हम सब जानते हैं, जो औरत माँ नहीं बन सकती उसे बांझ कहा जाता है, और जो पुरुष पिता नहीं बन सकता उसे नामर्द। अब कमी चाहे किसी में भी हो, लेकिन ये ताना हमेशा औरत को दिया जाता है। और इन तानों की शुरुआत समाज से कहीं पहले आपके अपने ही रिश्तेदारों से हो जाती है। शायद इसीलिए कुछ लोग औलाद के लिए भटकते हैं, ताकि वो खुद को इन तानों से बचा सकें और समाज में खुद को आगे बढ़ा सकें। औलाद हो जाए तो उसे बड़े प्यार से पालते हैं, उसकी हर ख्वाहिश को पूरा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन वही औलाद जब बड़े होकर अपनी ख्वाहिशों का इजहार करने लगे या अपने कुछ फैसले खुद लेने लगे, तो ये माँ बाप एक पल में सब कुछ भूल जाते हैं। इनके लिए औलाद से कहीं बढ़कर वही घटिया समाज और उसकी घटिया रिवायतें हो जाती हैं। ऐसा क्यों? बिना पूरी बात सुने, बिना जाने, बिना परखे एक पल में फैसला सुना देते हैं। अपनी ही औलाद की खुशियों का गला घोट देते हैं, उन्हें जीते जी मार डालते हैं, ऊपर से खुद मरने की धमकियां देने लगते हैं। क्यों? क्या मरने से सारे मसले हल हो जाते हैं? नहीं। और हकीकत तो ये है, कोई नहीं मरता किसी के लिए। कुछ लोग कहते हैं माँ बाप के प्यार में और औलाद के प्यार में बहुत फ़र्क होता है। औलाद कभी भी माँ बाप की बराबरी नहीं कर सकती। बराबरी तो छोड़ो, वो एक दिन का भी कर्ज नहीं चुका सकती। बिल्कुल सही है ये बात, नहीं कर सकती औलाद ऐसा, क्योंकि औलाद के लिए समाज से कहीं बढ़कर उसके माँ बाप हैं, वही उसकी दुनिया है और वही उसे इस दुनिया में लेकर आए। शायद इसीलिए औलाद अपनी हर ख्वाहिश का इजहार बेझिझक होकर सबसे पहले आकर उनसे करती है। उसे विश्वास होता है कि कोई साथ दे या ना दे, उसके माँ बाप हमेशा उसका साथ देंगे, उसे समझेंगे। लेकिन माँ बाप के लिए तो औलाद से पहले समाज, परिवार, रिश्ते, नाते, झूठी शान, झूठा दिखावा, न जाने क्या क्या। उन्हें ज़रा भी एतबार नहीं है अपनी ही कोख से जनी औलाद पर। वो एक पल में उसे पैदा करने से लेकर पालने पोसने तक के दिन तक गिनवा देते हैं, उस पर तंज कसते हैं। क्या इस दिन के लिए हमने तुम्हें पैदा किया? क्या इज्जत रहेगी समाज में? क्या मुंह दिखाएंगे हम बिरादरी में? काश हम बेऔलाद होते, काश हम मर जाते, सीरियसली। और औलाद अगर मजबूर होकर इनके सामने घुटने टेक देती है, चुपचाप इनकी बात मान लेती है। लेकिन क्या माँ बाप झुकते हैं इतनी आसानी से? नहीं। और औलाद तंग होकर घर से भाग जाए या खुदकुशी कर ले, तो फिर यही लोग समाज में कहते फिरते हैं, काश उसने हमें कुछ बताया होता, काश उसने हमें कुछ तो जाहिर किया होता, हम उसकी मदद कर पाते, उसकी इच्छा पूरी कर पाते। सीरियसली, क्या आपको लगता है औलाद ने इतना बड़ा कदम उठाने से पहले उन्हें बताया नहीं होगा, उन्हें समझाया नहीं होगा, या फिर उन्हें मनाने की कोशिश नहीं की होगी? खैर, ज़रूरत है वक्त के साथ अपनी सोच को बदलने की, अपनों का साथ देने की, क्योंकि आपके बुरे वक्त में ये समाज और ये रिश्तेदार सबसे पहले आपको अकेला छोड़कर भागेंगे। आपका सहारा बनेगी तो सिर्फ आपकी औलाद, और औलाद का सहारा बनेंगे तो सिर्फ आप। तो फिर क्यों गैरों के लिए अपनों की कुर्बानी देना? समाज, रिश्तेदारों से डर कर, उनके तानों से बचने के लिए अगर अपनी ही औलाद की कुर्बानी देनी है, तो फिर उसके लिए दरबदर क्यों भटकना? तमाम जिंदगियां बर्बाद करने से तो कहीं बेहतर है भगवान ऐसे माँ बाप को बेऔलाद रखे। सोचिए इस बात पर। जिंदगी तो सबको दी है ना भगवान ने, एक मौका सबको मिलना चाहिए। ज़रूरी नहीं है माँ बाप हर बार सही हो, और ज़रूरी ये भी नहीं है कि हर बार औलाद ही सही हो, लेकिन एक मौका तो मिल सकता है ना। थोड़ा तो एतबार रखो अपनी औलाद पर। आपकी औलाद ने जो फैसला लिया है उसे सुनिए, समझिए, परखिए। वो सही है, खुश है तो उसका साथ दीजिए बिना किसी से डरे, क्योंकि एक दूसरे का सहारा आप दोनों हैं एक दूसरे के लिए।
ज़रूरत है अपनी सोच को बदलने की, अपना नज़रिया बदलने की। क्योंकि ये समाज कल भी आपको ताने दे रहा था, आज भी ताने दे रहा है, कल भी ताने ही देगा। साथ आप लोगों को देना है एक दूसरे का, और आप ही देंगे। तो फिर क्यों कुर्बानियाँ देनी? और हाँ, कोई बांझ ना कह दे, कोई नामर्द ना कह दे। इन तमाम तानों से बचने के लिए, अपना वंश बढ़ाने के लिए, औलाद के लिए दर बदर भटकना, उसे पैदा करना, और फिर वक्त आने पर समाज के इन्हीं घटिया तानों से बचने के लिए अपनी ही औलाद की कुर्बानी देना, उनकी खुशियों का गला घोंट देना, सही है क्या ये? अब बताइए, कौन स्वार्थी, माँ बाप या औलाद?